स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो हमेशा विवादों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी का वीडियो सिर्फ वायरल हो रहा, जिसमें मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले शख्स के लिए इमरती देवी की जुबान कड़वी होते दिखाई दे रही है। काफिले के साथ पूर्व मंत्री की गाड़ी। चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरती पूर्व मंत्री, लेकिन अचानक से लग गए मुर्दाबाद के नारे। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जैसी ही गाड़ी से उतरती हैं, तो वहां मौजूद एक शख्स मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। बस फिर क्या, इमरती देवी अपना आपा खोने लगती हैं और मुर्दाबाद का नारा लगा रहे व्यक्ति को जमकर फटकार पड़ती है। लेकिन इस दौरान इमरती देवी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। ये वीडियो ग्वालियर के डबरा तहसील के पिछोर इलाके का बताया जा रहा है। अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाली इमरती देवी का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया। भोपाल में सीएम शिवराज और दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभियान के तहत विशाल रैली निकाली और तिरंगा फहराया। एमपी में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जुमेराती पोस्ट ऑफिस पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम शिवराज ने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन में संघर्ष का प्रतीक है। सीएम शिवराज ने आह्वान किया कि हर भारतवासी को अपने घर, दुकान में तिरंगा फहराना चाहिए। सीएम ने तिरंगा झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमारा प्राणों से प्यारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में दतिया में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र, सभी विभागों के प्रमुख समेत हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हुए। सारे बच्चे बड़े बूढ़े राष्ट्रभक्ति में लीन हो गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान पर पीएम मोदी की अपील के बाद आज मोहन भागवत और आरएसएस ने ट्विटर अकाउंट की डीपी बदल दी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में आकर आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत को झुकना पड़ा, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन तिरंगे को लेकर हो रही सियासत ने एमपी की राजनीतिक मिजाज को फिर गरमा दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के दबाव में आखिरकार आरएसएस और मोहन भागवत को झुकना पड़ा। 45-52 साल जिनने नागपुर के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो अपनी डीपी में भी लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति से राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा के नाते से। तिरंगे पर मचे घमासान के बीच आज इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने संघ कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट किया, जिसे आरएसएस पदाधिकारियों ने ससम्मान ग्रहण किया। हमने तिरंगा उनको भेंट किया, अर्चना काली से हमें भी तिरंगा भेंट किया, हमारा मान सम्मान किया गया। उन्होंने भी ध्वज दिया हमको, हमने भी राष्ट्रीय ध्वज का उनको दी। जाहिर है कांग्रेस हर घर तिरंगा अभियान के बहाने बीजेपी और आरएसएस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कल बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शनी लगाकर साल 1947 में हुए विभाजन का दर्द लोगों को बताएगी और इसके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौन जुलूस भी निकालेंगे। बीजेपी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के एक दिन पहले
14 अगस्त को प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसके तहत अखंड भारत की विभीषिका को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के साथ बंटवारे के दौरान किस तरह का अत्याचार किया गया था। सभी 52 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शनी लगाने के साथ उनके साथ हुए अत्याचार के विरोध में स्थानीय स्तर पर मौजूद कार्यकर्ता मौन जुलूस भी निकालेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसकी प्रबल थी ये भी हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से लोगों को विभाजन का जो दुख है उसको भोगना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलते थे, तभी उसका विरोध करते थे। इस देश को बनाने वाला करने वाले पंडित नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर बीजेपी अपनी राष्ट्रवादी छवि और मजबूत करने में लगी हुई है। चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही हवाई यात्रा की कीमत बढ़ने पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के विजन के मुताबिक काम कर रही है। हवाई यात्रा की कीमतों को लेकर सिंधिया ने कहा कि एविएशन फ्यूल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सिंधिया ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में हमारी जो टोली है, और ये टोली जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं लोगों की, ये राजनीतिज्ञों की नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप ये जन सेवकों की टोली है। कल यानी 14 अगस्त को सिंधिया लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहीं से सुबह रेलवे हॉकी स्टेडियम के एस्ट्रो टर्फ और अन्य खेल सुविधाओं का शुभारंभ करने के लिए रवाना होंगे। साथ ही केंद्रीय जेल पहुंचकर हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा तो वहीं पूरा देश मना रहा है, तो वहीं ग्वालियर के साधु संत सरकार से खफा है। निर्मोही अखाड़े के संत 1857 में शहीद हुए 745 साधु संतों के नाम से स्मारक बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ग्वालियर के साधु संतों का स्मारक नहीं बनाए जाने से नाराज साधु संतों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 साल से प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के दौरान शहीद होने वाले संतों के नाम पर स्मारक बनाने की बात कह रही है, लेकिन आंदोलन के बाद भी अब तक स्मारक नहीं बन सका। आज तक संत स्मारक नहीं बना है, तो यही मांग चली आ रही है कि भाई मानो में 1857 से लेके आज तक नहीं बनाए, अब तो बन जाना चाहिए। ग्वालियर की गंगादास की शाला में मौजूद साधु संत 1857 की क्रांति में शहीद साधु संतों के नाम से स्मारक बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर वो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन समय समय पर आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जबकि ग्वालियर सांसद भी संतों के समर्थन में हैं। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ करके मिल करके कोई अच्छा वहाँ पर प्रोजेक्ट आना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। सीएम रहते उमा भारती ने भूमि पूजन भी किया था। ऐसे में देखना होगा कि साधु संतों की मांग कब तक पूरी होगी। जबलपुर में 7 करोड़ 60 लाख की लागत से बन रहा नॉन मोटराइज्ड ट्रैक अब तक पूरा नहीं हो सका है और प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई साइकिल नगर निगम के दफ्तर में खराब हो रही है। नवनिर्वाचित महापौर ने समीक्षा की और जांच का भरोसा दिलाया है। जबलपुर को प्रदूषण मुक्त और लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबा एनएमटी बनाया जाना था, लेकिन हालत ये है कि प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई साइकिल नगर निगम के स्टोर में खराब हो रही है और साइकिल चलाने के लिए बनाया जाने वाला ट्रैक अधूरा रह गया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने प्रोजेक्ट की समीक्षा और जाँच की बात की है। 12-15 बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिसपे हम लोग काम करेंगे और 2 बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि चाहे स्मार्ट सिटी हो चाहे नगर निगम, पैसों की बर्बादी किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट में 400 साइकिलों के साथ 40 स्मार्ट साइकिल स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसमें लोगों ने दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन साइकिल चलाने के लिए ट्रैक आज तक पूरा नहीं हुआ। देखना होगा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी पैसों की बर्बादी की जाँच होती है या फिर नहीं।
धार के कारम डैम में लीकेज के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन ने आसपास के करीब 12 गांव में मुनादी करते हुए लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इधर गोविंद सिंह ने डैम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई है। धार के धर्मपुरी में 304 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे कारम डैम में पहली बारिश के बाद ही रिसाव हो गया। लीकेज को देखते हुए अफसरों ने धार के 12 गांव और खरगोन के 6 गांव में मुनादी कराते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली और भोपाल से एक टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। भोपाल से तकनीकी टीम डैम का जायजा लेने धार भी पहुँची। सीएम शिवराज ने भी मामले को लेकर बैठक की और वस्तु स्थिति की समीक्षा की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कारम डैम की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए। स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर लगातार वह संपर्क और संवाद में हैं। आधा पैसा तो नेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के और कार्यकर्ताओं के हाथ में जा रहा है। आपको बता दें कि सेना के हेलीकॉप्टर क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और डैम के रिसाव से कारम नदी से लगे 18 गाँवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भोपाल के खुशहाली इलाके में अच्छी बारिश, अच्छी फसल के लिए आज हजारों किन्नरों ने शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला और खूब जश्न मनाया। देखिए, किन्नरों के जुलूस की ये तस्वीरें भोपाल के पीर गेट इलाके से सामने आई हैं, जहां भुजरिया के दूसरे दिन देश विदेश के किन्नर यहां एकजुट होकर जश्न मनाते हैं। भुजरिया के इस त्योहार में चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, सभी मजहबी किन्नर एक साथ खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने अलग ही अंदाज में लोगों को लुभाते हैं। हम लोग इस हर साल इस फेस्टिवल में आते हैं, आप लोग के लिए दुआ करते हैं हम लोग। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब भोपाल शहर पानी की एक बूंद को तरस रहा था, तब किन्नरों के पूजा पाठ या इबादत के बाद शहर में बारिश हुई थी। तब से अच्छी बारिश, अच्छी फसल और लोगों की खुशहाली के लिए हर साल ये जुलूस निकाला जाता है। काफी वर्षा हो, सब लोगों को खुशहाली आए और सब खुश रहें। हम लोग यही चाहते हैं, आगे भी और ऐसी मनाते रहें। वक्त बदलने के साथ भले ही कई परंपराएं दम तोड़ने की कगार पर हो, लेकिन किन्नरों का जुलूस आज भी भोपाल को दूसरे शहरों से जुदा रखता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।